बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह और क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को और 14 को डिस्कस करेंगे। 13 के दो पार्ट हैं, थोड़े से लंबे हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 का एक ही पार्ट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जब आप ये वीडियो खोलेंगे नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको जस्ट आपने पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बेल बनी होगी, उसको प्रेस करेंगे, उसको कहते हैं बेल आइकॉन, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो भी लेक्चर हुआ करेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें बड़ा एक सिंपल काम था। स्क्वायर मैट्रिक्स थे, इधर एक्स लिखा हुआ था और साथ स्क्वायर मैट्रिक्स था, फिर इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो मैंने जो है वो एक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स पोज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मैट्रिक्स ए आपने मालूम करना है। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि आपने देखना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद कितनी है, 2। दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद कितनी है, 2। तो हम ऐसा मैट्रिक्स पोज करेंगे जिसकी 2 रोज और 2 कॉलम हों। क्या टेक्निक बताई मैंने? टेक्निक क्या है? पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद गिनो, फिर दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, दोनों के कॉलम्स की तादाद गिननी है। अगर फर्ज किया इसके कॉलम होते 2 और इसके कॉलम होते 3 तो फिर हम 2/3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स पोज करते हैं। लेकिन चूंकि यहां पे भी 2 कॉलम्स हैं, यहां पे भी 2 कॉलम्स हैं, तो हम 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पोज करेंगे। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं नंबर 1 है, और ए सपोज कर लिया ए बी सी और डी के बराबर है। अगेन फिर मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी की कीमतें कैलकुलेट करूंगा, वो वैल्यूज इसके अंदर पुट करूंगा और जवाब हासिल करने की कोशिश करूंगा। पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर दें, ये क्या बनेगा, 5 - 1 0 0 3 1। ए की जगह पे आ गया ए बी सी डी, एंड आफ्टर दैट 3 - 7 0 0 7 2। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला पहले के कॉलम दूसरी की रो के बराबर होने चाहिए। इसके कॉलम की तादाद 2, रोज की तादाद 2। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5a - c, फिर 5b - d। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 0 + 0, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 0 + 0। अब तीसरी रो की बारी आ गई, तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ 3a + c, फिर आएगा 3b + d इज इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2। राइट। अब हम इनको इक्वेट करते हैं। इक्वेट करेंगे तो पहला, इसकी पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर होगा। तो 5a - c विल बी इक्वल टू 3। उसके बाद फिर 3a + c जो है ये 7 के बराबर होगा। 3a + c इज इक्वल टू 7। उसके बाद ये वाला इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके मध्य मुकाबले ये वाला है, 5b - d - d is equal to -7. Then you have 3b plus d. 3b plus d
इज इक्वल टू 2। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास नंबर 3 है और ये 4, और ये तो बड़ा आसान काम हो गया। इन दोनों को ऐड करें, सी सी से कट गया, ये तो आ गया 8a इज इक्वल टू 10। तो a किसके बराबर आ गया? 10/8। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, इसको काटते दें, 2 पर काटेंगे इसको, तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 4, a की कीमत निकल आई 5/4। इसको उठाकर 3 में पुट करो या 4 में पुट करो, पुट इन 4 में कर देते हैं, तो 3 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा? 5/4 प्लस सी की जगह पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं, सी की तो कीमत मालूम करनी है 7। अब सी की कीमत मालूम करनी है, इसको एक तरफ रखें, ये आएगा 5 3 15 डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम लिया, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम तो लेना आता है ना, आपको आना चाहिए। 78 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4। 28 में से 15 गया, बाकी कितने रह गए? 13। 13/4 आ गई सी की कीमत। लो जी, हमने ए और सी की कीमतें निकाल ली। आप इसका नाम रखते हैं नंबर 5, और ये जोरदार छक्का, इसका नाम है नंबर 6। ऐड कर दें आप, ऐड करेंगे डी खत्म हो जाएगा। एडिंग 5 एंड 6, इसकी सिंप्लीफिकेशन कंपैरेटिवली आसान है क्वेश्चन नंबर 12 से। 5 और 3 8, 8b इज इक्वल टू -7 में से 2 गए, बाकी रह गए -5। b इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 8। नाउ पुट, कहाँ पुट करना पसंद करेंगे जी आप? 6 में या 7 में? 6 में या 5 में? तो 6 में पुट करते हैं जी हम। b की जगह पे आ गया -5/8 प्लस d इज इक्वल टू 2, -15 डिवाइडेड बाई 8 प्लस d इज इक्वल टू 2। इसको उठाकर उधर ले जाएं, इसको चूक कर जब हम इधर लाए तो इधर आके ये क्या बन गया? +15/8। इसका एलसीएम लिया, 8 2 16 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 8, तो d की कीमत आ गई 31 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या करेंगे हम? a b c d की कीमतों को उठाकर कहां पुट करेंगे? 2 के अंदर। पुट a b c d इन नंबर 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a आ गया आपके पास 5/4 और -5/8। फिर c की कीमत आ गई 13/4, 31/8। तो ये था 13 का पहला पार्ट। आइए अब 13 का दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, तरीकाकार इसका वही है। ए की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं हम। अब की बार ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है। अब हमने ए सपोज करना है। सबसे ज़्यादा मसला ए की वैल्यू सपोज करने का होता है कि ए को कैसे सपोज करें। इसका जो मेथड है वो ये है कि आपको मैंने बताया था कि आप इसके कॉलम, पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? 2, दूसरे के कितने हैं कॉलम? 3। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इंटू दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद। इसके कॉलम 2, इसके कॉलम 3। तो जो मैट्रिक्स हम सपोज करेंगे वो 2 रोज और 3 कॉलम वाला होगा। तो लिहाजा 2 रोज और 3 कॉलम ए बी सी, 1 2 3 कॉलम, डी ई एफ। ये देखिए 2 रोज 3 कॉलम। पहले तो इतना होता था, अब हमें 6 वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़नी है। परेशान नहीं होना, जो रास्ता है उस पर सिरात मुस्तकीम पे चलते जाएं, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। देयरफॉर 1 बिकम्स, ये 6 कहां से आ गई भाई? इक्वेशन नंबर 2 है अभी। देयरफॉर 1 बिकम्स
2 -1 -1 2। ए की कीमत आ गई A B C D E F is equal to 0 -3 8 3 3 7। अब देखें, पहले के कॉलम की तादाद दूसरी की रोज की तादाद के बराबर है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो मैट्रिक्स हमने सपोज किया है ठीक किया है। मल्टीप्लाई करें जी इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2A माइनस डी। इसको इससे साथ ज़रब देंगे 2B माइनस C। इसको पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2C माइनस F, इसके साथ मिल गया, अलग करते तरह। अब इस रो को इसके साथ -A प्लस 2D। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ -B प्लस 2E। दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ -C प्लस 2F। ब्रैकेट क्लोज, ओ ब्रैकेट नहीं, मैट्रिक्स क्लोज। 0 -3 8 3 3 7। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, तो मेरा ख्याल है कि नए पे इस जगह पे मैं सॉल्व करता हूं। ये देखिए 2A माइनस डी, 2A माइनस डी विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 0 के इक्वल। -A प्लस 2D किसके बराबर आएगा? A प्लस 2D। इसकी कीमत 3 के बराबर आ गई। एक हिस्सा, दूसरे हिस्से में 2B माइनस E, 2B माइनस E किसके बराबर होगा? -3 के बराबर। -B प्लस 2E किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। उसके बाद 2C माइनस F किसके बराबर होगा? 2C माइनस F बराबर होगा 8 के। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और -C प्लस 2F इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 7 के इक्वल। चले पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसका नाम मैंने फर्ज कर लिया 3 है, इसका नाम 4 है। तो ऐसा करते हैं कि यहां से मुझे A मिल सकता है। फ्रॉम 4 में से 3 को उठाकर मैं इधर ले आया, 2D माइनस 3 इज इक्वल टू A को उठा के इधर ले गया ना, पॉजिटिव हो गया। ऐसे लिख ले चलें 2D माइनस 3। इसका नाम रखते नंबर 5। अब इसमें से ये वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 के अंदर पुट कर दो। पुट इन 3, तो 2 इंटू A की जगह पे आ गया 2D माइनस 3 माइनस D इज इक्वल टू 0। 4D माइनस 6 माइनस D इज इक्वल टू 0। 4 में से 1 D गया, बाकी रह गया 3D इज इक्वल टू 6। इधर आके पॉजिटिव हो गया, 3 के साथ डिवाइड किया तो D की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। कट जाएंगे ना आपस में। अब इसको उठाकर नंबर 5 में पुट करें आप। पुट इन 5 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3। 4 माइनस 3, आंसर इज 1। So many congratulations to you. You are able to find the value of D as well as A. Now, I would like to solve these two equations. Let us suppose that this is number 6 and this equation is number 7.
Now you can find the value of b from equation number 7 and put this value in equation number 6. You will get the value of e from 7 2e minus 3 is equal to b. For your satisfaction इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2e माइनस 3. इसका नाम मैंने सपोज कर लिया 8 है. इसको पुट कर दें आप 6 के अंदर, तो b की जगह पे 2e माइनस 3 आएगा. 2e माइनस 3 माइनस e is equal to minus 3. 4e minus 6 minus e is equal to minus 3. 4 में से 1 गया, बाकी रह गया 3. माइनस 3 प्लस 6 इधर रह गया 3. 3 से कट गया. e is equal to 1. पुट कर दें जी इसको. आप कहाँ पुट करेंगे जी? 8 में. 8 में पुट कर दें या 6 में पुट कर दें, 7 में पुट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नो फर्क विल बी पे. कोई फर्क नहीं पड़ता. नो फर्क विल बी पे. b इज इक्वल टू 2 इंटू ई की जगह पे क्या आ गया? 1. अरे वाह, क्या बात है भाई, b की कीमत भी निकाल ली. ठीक है, अब इनकी आती है बारी. अब यहां से हम c और f निकालेंगे तो मसला ही सारा हल हो जाएगा. इसका नाम रख लेते हैं जी नंबर 9 है और ये नंबर 10. नंबरों से नहीं घबराना आपने. जितने नंबर ज्यादा हों उतनी ज्यादा खुशी होती है ना आपको. फ्रॉम 10 जिसको हम कहते हैं 10 में से 2f माइनस 7 इधर आ गया, c इधर चला गया. आपकी सहूलत के लिए 2f माइनस 7 तरतीब उल्ट कर दी है मैंने. इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में. फर्ज कर लिया नंबर 11. इसको पुट कर दें. 10 में से निकाली है ना, 9 में पुट करेंगे. 10 में ना पुट कर देना कहीं. अगर 10 में पुट करोगे ना तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी. जिसमें से वैल्यू निकाली है उसमें पुट नहीं करनी है आपने. ठीक है, इसमें से वैल्यू निकाली है, दूसरी वाली में पुट करेंगे. 2 इंटू 2f माइनस 7 माइनस ये वाला f इज इक्वल टू 8. ये आ गया 4f माइनस 14 इज इक्वल टू 8. 4f में से f गए तो बाकी कितने रह गए? 3f इज इक्वल टू 8 प्लस 14. तो जवाब किसके बराबर आया? 22. और f इज इक्वल टू 22/3. ये f की वैल्यू थोड़ी गड़बड़ आ गई है, तो इसमें मिस्टेक है. यहां पे बुक के अंदर दिया हुआ है -7. यहां पे -7 आना चाहिए. यहां पे -7 आएगा, यहां पे -7 आएगा, और फिर यहां पे -7 आएगा. तो ये -7 जब इधर जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो 2f प्लस 7, तो यहां पे आ जाएगा प्लस. ये बन गया 4f प्लस 14 माइनस f इज इक्वल टू 8. 4f में से f गए, बाकी कितने रह गए? 3f इज इक्वल टू 8 माइनस 14. 8 माइनस 14 किसके बराबर आ गया? -6 के बराबर. तो 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो f इज इक्वल टू -2 आ गया जी. वो आंसर जो हमारा था वो निकलना सही था, लेकिन आप लोगों ने परेशान हो जाना था कि ये बुक में ये आंसर नहीं है. तो फिर बुक के मुताबिक जो रकम है उस रकम के मुताबिक ये होगा. लो जी, f निकल आई. f को उठाकर आप पुट कर दें जी इक्वेशन नंबर 11 में.
put in 11, you will get C is equal to 2 into minus 2 plus 7, तो माइनस 4 प्लस 7 जवाब किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। तो A, B, C, D, E, F ये सारी कीमतें उठाकर कहां पुट करेंगे? 2 के अंदर। पुट A, B, C, D, E, F इन नंबर 2। तो A मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया? स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज। ए की जगह पे आ गया 1, बी की जगह पे आ गया -1, सी की जगह पे आ गया, सी की जगह पे आया 3, डी की जगह पे क्या आया? 2, ई की जगह पे क्या आया? 1, एफ की जगह पे क्या आया? -2। तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है कि आंसर R इंटू I3 यानी R इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आता है। तो मैं इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, R cos of I 0 माइनस साइन ऑफ I 0 R 0 R साइन ऑफ I 0 कॉस ऑफ फाई। दूसरा मैट्रिक्स है कॉस ऑफ I 0 साइन ऑफ फाई 0 1 0 माइनस R साइन ऑफ I 0 R कॉस ऑफ फाई। ये फाई जो है ये एक नई चीज़ है आपके लिए। इसको लिखने का तरीका ये है कि जिस तरह हम लिखते हैं ना 0 लिख के इसको वर्टिकली आपने काट देना है ऐसे। ये फाई लिखने का तरीका है, फाई बोलते हैं, फाई PHI फाई। मल्टीप्लाई करें इसको, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा R कॉस स्क्वायर फाई। फिर 0 को 0 से ज़रब दिया, जवाब 0 आ गया। माइनस साइन फाई को R मनफी R साइन फाई से ज़रब दिया तो R साइन स्क्वायर फाई के बराबर आ गया। पहली रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब दे चुका, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब दूंगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आंसर आएगा। 0 को 1 से ज़रब दूंगा, आंसर इज 0। फिर माइनस साइन फाइव को 0 से ज़रब दूंगा, आंसर 0। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा R कॉस ऑफ फाई और साइन ऑफ फाई आ गया साथ। पहली रो का काम मुकम्मल हुआ। अब दूसरी रो को पकड़कर पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे आप तो 0 इंटू कॉस ऑफ फाई 0, R इंटू 0 0, फिर उसके बाद 0 को इसके साथ ज़रब दिया, जवाब 0 के बराबर आ गया। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 0। R को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब R आ गया। और उसके बाद 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ, जवाब 0 के इक्वल। फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो भी आंसर आ गया 0 इंटू साइन फाइव 0, R इंटू 0 0, 0 को R कॉस फाइव के साथ ज़रब दी तो जवाब 0 के इक्वल निकल आया। इसी तरह आप तीसरी रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा R साइन ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ फाई, उसके बाद 0 इंटू 0 0, इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो माइनस R साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ फाई आ जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब दे चुके, अब तीसरी रो को पहले कॉलम से ज़रब दे चुके, अब तीसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 के बराबर आ गया। 0 इंटू 1 फिर 0, कॉस ऑफ फाई इंटू 0 फिर 0। अब आप तीसरी रो को तीसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो R साइन स्क्वायर फाई आता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 0। कॉस फाई को R कॉस फाई से ज़रब देंगे तो R कॉस स्क्वायर फाई आ गया जी।
अब देखें यहां से मुझे r कॉमन नजर आता है, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, 0 जमा 0 जमा 0 0 के बराबर आ गया। ये समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम हियर। जब आप इसको इससे ज़रब दे रहे थे तो ये आपने लिखा ही नहीं, माइनस r cos ऑफ फाई साइन ऑफ फाई, ये इसके साथ कट गया, जवाब आ गया 0, 0 जमा 0 0, ये r के बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। उसके बाद ये इसके साथ कैंसल, 0, 0 जमा 0 जमा 0 0, r कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos स्क्वायर फाई जमा साइन स्क्वायर फाई। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है भाई, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है। साइन स्क्वायर फाई जमा कॉस स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है? बट साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। बैट्रिक में शायद आपने साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा हो, तो थीटा की जगह पे कुछ भी हो तो जवाब 1 ही होता है। ये हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री का जब 9वां चैप्टर करेंगे तो वहां पे इसका प्रूफ भी करेंगे हम। आर आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसकी जगह पे 1 आ गया, 0 0 0 R 0 0 0, ये भी 1 के बराबर आ गया, यहाँ पे R आ गया। अब यहाँ से R जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये किसके बराबर है? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, विच इज योर राइट हैंड साइड। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.1 अपने अंजाम को पहुंचती है। इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर के साथ कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।